रही मन निज मन की विधा, मन में राखो गोय। सुनिठ लइए लोग सब, बांट ना लइए कोई। नमस्कार फ्रेंड्स। रहीमदास जी ने ये कितनी सुंदर और गहरी बात कही है, जो कि बिल्कुल सत्य है। हमारे ऋषि मुनि गुणी लोग जो बातें कह गए वो हर युग में सही है और उपयुक्त है। इंसान अपनी परेशानी जब हमें आती है तो वो समझना चाहिए कि इस वक्त वो हमारी परेशानी है। जैसे हमारे अगर उंगली में कट गया तो वो दूसरे लोग सिर्फ देख के कह सकते हैं कि अरे कट गया, कैसे कट गया, दवा लगा लीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए। लेकिन जो उसकी तकलीफ है, वो जो फिंगर की जो तकलीफ है, पीड़ा है, वो हमको ही लेनी होगी। आप लोग मानते ही होंगे इस बात को। इसी तरह हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं। तो जब हमारे उतार का समय होता है तो उस वक़्त हम सबके सामने क्यों अपना विपदा को रोएं। चेहरे पे हमारे एक मुस्कान रहे, एक आत्मविश्वास रहे और हम ये समझ लें कि हाँ, इस वक़्त प्रतिकूल समय है तो कोई बात नहीं, ईश्वर के भरोसे हैं तो ये भी कट जाएगा। इधर उधर कहते रहने से तो कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि वो चीज़ और पुष्ट होती है। हमने एक से कहा, एक ने दो से कहा, दो ने चार से कहा, वो जो बात होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो ब्रह्मांड में हमने क्या दिया? ब्रह्मांड में हमने एक नेगेटिव थॉट दे दिया, और जो वो नेगेटिव थॉट हमने दे दिया, जो कि पता है कि वो लेना हमको है, वो सारा मल्टीप्लाई होके वो फिर वापस कहाँ आएगा? वो हमारे पास ही आएगा। पूछे भी कोई तो कहे कि नहीं नहीं, सब बढ़िया है, ईश्वर की कृपा है। क्योंकि अगले को क्या है, अगले को कोई पीड़ा नहीं हो रही है। किसी की मृत्यु से भी क्या दुख होता है? थोड़ी देर बाद लोग चले जाते हैं अपने अपने घर और अपना खाना पीना, अपना दिनचर्या चालू कर देते हैं। तो इसी तरह हमारी जो तकलीफें हैं या हमारी परेशानियां हैं वो हमारी अपनी हैं। ये जीवन हमारा स्वयं का है। ये ईश्वर ने काया हमको दी है, नीचे भेजा भेजा है धरती पर बहुत सारे कामों को अंजाम देने के लिए। तो उन सब कामों को हम लोग बहुत कुशलता से प्रभु के चरणों में भक्ति से, उसको विश्वास भगवान देता है तो वो हम उसको आगे करें, उसको संपन्न करें और हौसले से करें। वो हौसला हमें प्रभु दे रहा है। सोचिए ना, हम अविनाशी के अंश हैं, तो हम अगर भगवान के अंश हैं तो फिर हम ये बात मानते हैं और जो कि सत्य ही है। तो हम कैसे ज़रा ज़रा सी बात में, थोड़ी थोड़ी सी उतार चढ़ाव में विचलित हो जाते हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है, सोचने की बात है। संभाव धीरे धीरे कोशिश करते रहिए तो संभाव आ जाता है। खुशी में भी लगता है कि ये क्षणिक है और दुख में भी लगता है ये क्षणिक है। और सोच के देखिए, दुख की घड़ी लंबी क्या होती है, बस इंसान उसको ऐसे महसूस करता है, उसको ऐसी अनुभूति होती है कि बहुत लंबी है। कौन जीवन में ऐसा है जो इस संसार में है, धरती पे आया और उसके जीवन में दुख नहीं है? तो सुख में बहुत ज़्यादा हमें इतराना नहीं चाहिए और दुख में हमें इतना बहुत घबराना नहीं चाहिए। जैसे सुख नहीं रुकता वैसे दुख ही नहीं रुकता। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यही संसार का नियम है, यही ईश्वर का विधान है। तो हर परेशानी में हमारी कोई चीज़ सफलता नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करें। मिलनी होगी तो मिलेगी मिलेगी। रास्ते तो सारे पहले ही से फिक्स हैं। तो फिर हम विचलित होके इससे उससे क्यों कहते हैं? आप बताइए, क्या कहने से किसी के आपका हमारा पीड़ा कम हो जाएगी? ये एक भ्रांति है इंसान के मन में कि दुख कहने से घटता है। कोई घटता नहीं है। बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि सयाने सब कह गए अच्छी अच्छी बातें, तो हमें उनको मानना है कि हमें हर जगह अपने रोते गाना है? कोई ज़रूरत नहीं है, रोने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बल्कि उस वक़्त तो और हमें जुटना चाहिए जोश के संग, होश के संग, पूरे हौसले के संग। हमारे सामने विपदा है तो हम ही को देखनी है ना, किसी और से कहने से क्या फ़ायदा? सिर्फ केवल समय व्यर्थ करना है और अपनी कमज़ोरी को, अपनी बात को सबके सामने जाहिर करना है, जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं उसका कोई औचित्य ही नहीं है। बस आज यही छोटी सी एक बात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली
कि अपने तकलीफ़ों को, अपनी पीड़ाओं को विदिन रखिए और ईश्वर से शेयर कीजिए। वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे और समय के अनुसार ही वो पीड़ा भी जीवन से चली जाएगी। यहाँ तो हर चीज़ परिवर्तनशील है, कोई चीज़ रुकती नहीं। आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, कल मैं नहीं होंगी। जब से दुनिया बनी, जब से सृष्टि हुई, तो लोग आ रहे हैं धरती पर और लोग जा रहे हैं। ये सृष्टि बनाई भगवान ने ऐसी, परिवर्तनशील है। तो हमारा दुख भी परिवर्तनशील है, हमारा सुख भी परिवर्तनशील है। उसके लिए हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं हो। तकलीफ होती है, मानी सी बात है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना है, उसको हमें सहन करना है। बस आज के लिए इतनी सी बात है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।